बूम बॉक्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सर? मैं हूं मीनाक्षी चौधरी और वेलकम टू आवर चैनल बूम बॉक्स। तो आज हम बहुत शानदार टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने आए हैं और इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लास्ट तक देखें और अच्छा लगे हमारा चैनल तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर इस बीच में मैं जो भी बोलूं, आपको कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको उसमें भी अगर मेरे से कोई जानकारी छुप जाती है या छूट जाती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो दोस्तों, सही बात है, पिछले बीते साल में मेरे संग ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझना हो रहा है और इसका इलाज चल रहा है। इसके रहते रहते पिछले कुछ मतलब 17 जून के करीब से मुझे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोरोना पॉजिटिव के चलते जो भी मेरे संग जो भी बीता, मैं आपके संग वो सारा डिस्कशन करने के लिए आना हुआ है, आपको बताने के लिए कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ये मुझे कैसे हुआ। तो यार, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये इनविजिबल वायरस है, ये कैसे भी हो सकता है। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकूं और शायद मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया। हाँ, पिछले बीते कुछ दिनों में मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हुई, उसके बाद मुझे कैसे पता चला। तो यार देखो, मेरे संग कोई सिम्टम नहीं था। मेरा आपको पता है इलाज जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो जयपुर में ही चल रहा है। तो जयपुर मेरा दिखाने जाना हुआ, सब कुछ सही हो गया था हमारे घर में। तो उसके बाद मेरा जयपुर ट्रीटमेंट दिखाने के लिए जाना हुआ। तो वहाँ पे क्या है, एक हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ जो भी एडमिट होता है उसको सबसे पहले कोरोना की जांच करवानी पड़ती है। तो 17 जून को हम यहाँ से गए, 17 जून को वहाँ मेरी कोविड की जांच हुई और 17 जून को कोविड जांच में करीब 11:30 बजे रात में मुझे मतलब रिपोर्ट मिली और उसमें मेरे को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अब यार, जब मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मुझे डॉक्टर से बताया बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत लो है और लो के चलते मुझे वायरस से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट अपन शायद अलविदा भी कह सकते हैं। तो मुझे बहुत डर लग गया कि ये संक्रमण शायद मुझे अभी हुआ है और आने वाले कुछ टाइम में मुझे क्या पता कितना इफेक्ट करे, कैसे इफेक्ट करे। तो रिएक्शन मेरा बहुत गंदा था और बहुत मतलब हॉरेबल था, जिसका अपन सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके के मेरा दिमाग में चल रहा था। बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। तो यहाँ तक मेरी ये जर्नी थी 17 जून रात 11:30 बजे तक। उसके बाद सर ये हुआ कि मेरा मतलब सिम्टम की बात करी जाए तो मेरे संग कोई सिम्टम नहीं था। मैं एज इट इज़ जैसे अभी हूँ आपके सामने वैसे हूँ। ना मुझे सर्दी थी, ना मुझे जुकाम था, ना मुझे फीवर था, ना कुछ भी नहीं था मुझे। सिर्फ मुझे सिम्टम में मेरी स्मेल और मेरा टेस्ट मुंह का वो चला गया था। वो भी मेरा 11-12 जून 13 जून के करीब गया था। उसके बाद मतलब 17 जून तक तो मुझे आने लग गया था थोड़ा थोड़ा। ये तो रही मेरे सिम्टम की बात, लेकिन मेरे साथ जितने और भी थे उनमें देखिए अगर बात करी जाए तो सिम्टम तो किसी को तो लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को क्या बोलते हैं अस्थमा है तो उसको थोड़ा सांस की परेशानी है, ठीक है ना। किसी को टॉयलेट में ब्लड आ रहा है। इस तरीके के सिम्टम थे। मतलब अपन कुछ नहीं कह सकते हैं कि सिम्टम क्या होता है कोरोना का, कुछ भी नहीं। एक अंकल को तो लिवर इन्फेक्शन था, अब बताइए क्या सिम्टम था। और एक अंकल तो बिल्कुल मतलब हेल्दी एंड फिट थे, वो करीब 60 साल के अग्रवाल अंकल थे। उनको मतलब कुछ भी नहीं, आप कह ही नहीं सकते हो कि उनको कुछ है, जैसे मुझे नहीं कह सकते देख के। तो ऐसे डॉक्टर मुझे खुद कह रहा था कि आपके अंदर लग ही नहीं रहा कि कोई कुछ है, मतलब आपको ब्लड कैंसर जैसे इम्यूनिटी लो। मेरा हीमोग्लोबिन कभी यार 8 से नहीं ऊपर नहीं गया है और उसके बावजूद मेरे को डॉक्टर खुद बोल रहा था कि यार देख के नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको कुछ है। तो ये मेरे सिम्टम थे सर। तो आप अगर गलतफहमी में है कि सिम्टम ये होते हैं ये होते हैं, तो यार सिम्टम कोई सा भी हो सकता है, आप नहीं जानते ना मुझे पता। ये सिर्फ रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना नेगेटिव हो। अब जब यार वहाँ पे चले गए थे तो आप सबको पता है कि रिपोर्ट दोबारा तुरंत तो नहीं होती, 7 डेज बाद ही होनी है। तो मुझे मेरा रूटीन बनाना था। तो सबसे पहले तो मेरा रूटीन रहता था सुबह उठ के योगा प्राणायाम करने का, फ्रेश वगैरह होने के बाद। फिर उसके बाद नाश्ता आता था, नाश्ता करने का। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने एक इम्यूनिटी पावर के लिए आईपल्स का जूस आता है वो लिया था, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको भी वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें भी चाहिए, कहाँ से अवेलेबल होगा।
तो इस तरीके से मेरा वहाँ रूटीन था, सुबह प्राणायाम योगा करने का, उसके बाद फिर नहाने धोने का, ब्रश व्रश करने का, अपना नाश्ता लेने का, फिर खाना आता था 2 बजे करीब, वो खाना खाने का, फिर शाम को आता था खाना वो मतलब। और फिर थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट की बात करी जाए तो उस टाइम पे मेरे आसपास जितने भी थे, जो भी बैठ थे, वो बहुत अच्छे लोग वागों के थे। एक मुकेश अंकल थे, एक यतेंद्र अंकल थे, एक अग्रवाल अंकल थे, एक भरतपुर की माता जी थी, एक माता जी जो 75 साल की, 75 से 78 साल की, वो मेरे पड़ोस में थी, और एक बाबा थे जो केकड़ी के पास के थे, किशनपुरा गांव के, तो वो थे। उनसे मतलब अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था, एक अच्छा बात करने से मतलब एक फैमिली जैसा हो गया था, सब अच्छे थे वहाँ पे जितने भी थे ये। इनको भी एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी जैसे 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनको आपको पता ही है कि चलने फिरने में प्रॉब्लम आती थी। तो मेरे से जितना बना यार, मैंने वहाँ पे सबकी, जैसे मोबाइल चार्ज करना उनको पता नहीं है, जैसे आपको सबको पता है कि पुराने लोगों को अपने मोबाइल चार्ज नहीं करना आता, जो भी मतलब मुझसे जितनी भी हेल्प हो सकी, क्योंकि यार वहाँ पे कोई अटेंडेंट किसी का था नहीं, तो वो करते थे वो लोग बाग, या फिर हमें खुद को करना पड़ता था। तो वही चीज़ें, जैसे उनकी पानी की बोतल उनके बेटे ने भिजवा दी थी कार्टून, तो उनको देना, और ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी हेल्प होती है तो वो करते थे। और एनवायरनमेंट की बात करी जाए, यतेंद्र अंकल के घर से कुछ आता था, जैसे मेरा तो कोटा घर है मेरा, तो वहाँ पे तो कोई रहने वाला नहीं है, बट फिर भी मेरे वहाँ पे जो स्टाफ था मेरा जान पहचान वाला, जो मेरा पुराना इलाज चल रहा था, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी मेरी हर चीज़ में। मतलब जो भी चीज़ भैया बोलते, गर्म पानी की केटली मुझे भेज दी कि गर्म पानी करके मैं और गर्म पानी पी लूँ, जैसे मतलब ये सब रूटीन था। वहाँ पे मैंने गर्म पानी पिया है, और मतलब जितने भी मेरे 17 से 25 तारीख तक मैंने गर्म पानी पिया है। और मैंने वहाँ पे बोल दिया था हल्दी का दूध, तो हल्दी मुझे अलग से आ जाती थी, दूध सुबह मिलता था तो उसमें डाल के दूध, हल्दी का दूध। और मैंने मतलब वहाँ पे आईपल्स का मैंने बता दिया आपको। और यही सब था, योगा प्राणायाम, और बाकी मैंने वहाँ की कोई टेबलेट्स नहीं ली, बस मल्टीविटामिन की और विटामिन सी और एक पैरासीटामोल वगैरह वो मुझे दे रहे थे ट्रीटमेंट में, बस इतना सा था वहाँ पर। अब यार बात करते हैं वहाँ की फैसिलिटी की। तो यार आप सबको पता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था किसी का साथ कि भाई वो मतलब गवर्नमेंट का इलाज ले रहा है या गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कर रही है कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखो यार, फैसिलिटी की बात करी जाए तो वहाँ पे अगर नहीं बोलेंगे अपन तो फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ जाने से पहले इतना गंदा था वहाँ पे, पोंछा पता नहीं लगता था या नहीं लगता था, और डस्टबिन था वो गंदा था, उसमें थैलियाँ नहीं थी। तो वहाँ जाके मैंने आवाज़ उठाई, मेरे साथ अंकल थे, मुकेश अंकल और यतेंद्र अंकल, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि यार ये कोई तरीका नहीं होता, इस तरीके से आप हमें यहाँ रख रहे हैं, कोई अटेंडेंट भी नहीं है। तो जब हमने आवाज़ उठाई, हमने उस चीज़ को हैंडल करा उस तरीके से, तो वहाँ पे वो काम होने लग गए, जो काम नहीं हो रहे थे वो काम होने लग गए। तो यार जो भी बात है, अगर कोई दिक्कत है आप उसको इजी वे में अगर बात करें वहाँ पे। एक तो वहाँ क्या पीपीई किट पहने रखते थे, तो जैसे अगर मेरे पड़ोस में माता जी थी, तो उनको कभी फ्रेश होना होता था तो वो बोलती थी, अब यार बुज़ुर्ग हैं वो, आप भी समझ सकते हैं, जाने में परेशानी होती थी। तो मैंने बोल दिया किसी को कि माता जी को फ्रेश होना है तो आप इनको करवा दीजिए। तो अब क्या, वो समझ में तो आ नहीं रहा, सिर्फ आंखें आंखें। अब मैंने किसको बोला ये मुझे नहीं पता, अब फिर मैंने दूसरे कोई किसी और को भी बोल दिया, अब मैंने वहाँ शिकायत करी तो वहाँ समझ में आती कि हमसे कब बोला। तो यार यही सब चीज़ें, एक बार अपन इस चीज़ के ऊपर बोलने लग जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद काम होने लग जाते हैं। ऐसे ही हम वहाँ बोले और वहाँ काम होने लग गए। तो अगर आपके संग भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसको हैंडल करें। और यार गवर्नमेंट और हर तरीके के नंबर आपको मिले हुए हैं, आप नंबरों पे फ़ोन करिए, ट्विटर पे करिए, जो भी आपके संग शिकायत, क्योंकि ना तो हम बीमारी यहाँ लाए हैं इंडिया में, ना कोई दिक्कत है, तो अपन इजीली अपन प्रशासन से और गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि यार हमें ये परेशानी आ रही है, इसको सॉल्व करिए, हमें ये दिक्कत आ रही है, इसे सॉल्व करिए। तो मैंने भी वही किया और वहाँ पे चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई, हमारे वार्ड में तो हो गई। तो यही चीज़ है कि यतेंद्र अंकल और क्या बोलते हैं मुकेश अंकल, इन सब ने भी अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था हमारा, बहुत अच्छा। तो एक के बाद एक सब डिस्चार्ज होते गए और ये हमारा एनवायरनमेंट था। अब यार अपन सपोर्ट की बात करते हैं। यार आप सबको पता है पिछले 1 साल से मुझे कैंसर से जूझना, इसके इलाज से मैं इतना परेशान हूँ जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब उसके साथ मुझे ये कोरोना हो गया, तो मुझे क्या सपोर्ट मिला क्या नहीं मिला,
तो एक्चुअली सच में मैं आज वापस से वही बात कहूँ कि मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, इन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। वहाँ ब्लड की कमी हो गया, आप सब जानते हैं, कोरोना से समझ के लोगों को अवेयरनेस तो है नहीं, तो लोग बाग डर के भाग रहे हैं कि यार ये कोरोना, मतलब लोग बाग कोरोना बॉम्बर समझ रहे हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद समझ लिए मेरी इम्यूनिटी पावर कितनी है कितनी नहीं। इतने अच्छे दोस्तों की दुआएं हैं और इतने सब कि मतलब मेरे लिए सब दुआएं करते हैं। तो मेरा दोस्त वहाँ ब्लड डोनेट करने आया, उसने कहा कोई भी दिक्कत हो, मेरी वहाँ एक दोस्त हो रहे, और मेरे फ़ोन पे 3-4 दोस्त थे, मेरी फैमिली थी, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे थे सब कि परेशान मत हो, तू सही हो जाए, तू सही हो जाए, तू सही हो जाए, मतलब रो रहे थे लोग बाग मेरे लिए। तो इन सब की दुआएं हैं और मेरा सपोर्ट है। तो आप ये मत समझिए कि किसी को कोरोना हो गया तो आप उनसे दूर हटें या फिर वो करें, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि शायद मुझे शायद ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनको थोड़े कम की होगी, लेकिन सबको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ कोई अटेंडेंट नहीं होता यार, लोगों के संग कोई भी नहीं होता। तो आप उसको यूँ नहीं समझिए कि यार ये कुछ अपना यार अलग है, यार ये कोरोना हुआ है यार, कोई उसको बहुत बड़ी वैसी वो नहीं हुई है यार, उसको सपोर्ट करो, उसको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको यूँ नहीं करें। अब यार एक बात करिए, आप बात करते हैं कि कोरोना फैलता है, हाँ माना फैलता होगा यार, मुझे भी फैला है, मेरे घर में मेरे आस पड़ोस में सबके सैंपल हुए हैं, जो जितने भी जिन्होंने मतलब जिनको लगा कि हमें देना चाहिए, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया यार, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया। आप थोड़ी अवेयरनेस रखिए और थोड़ी मतलब सतर्कता बरतिए, पर ये नहीं कि आप इन लोगों से या फिर किसी से भी ऐसे करिए कि यार ये तो कोरोना, अब यार वो खुद थोड़ी लाया है कोरोना, ये तो इनविजिबल वायरस है यार, किसी को भी हो सकता है, आपको मुझे किसी को भी हो सकता है। तो इस तरीके की आप अगर आपके दिमाग में है तो ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये इतना फैल चुका है कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि आपको कहाँ से लगा। तो अगर आपके मन में ऐसी भावना है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा यार बॉयकॉट करिए उसको आप। फिर क्या होता है कि डॉक्टर आते हैं, मेरे कैंसर वाले डॉक्टरों ने उन डॉक्टर्स को भी फ़ोन कर दिया था कि ये मेरा पेशेंट है, थोड़ा इसका ब्लड कैंसर है, तो थोड़ा मतलब इसके काउंट्स वगैरह डाउन होते रहते हैं। मेरा हीमोग्लोबिन भी मैंने आपको बताया, जैसा कि मेरा फ्रेंड ब्लड डोनेट करने आया था मेरे लिए, और उसने ये भी बोला कि अगर तुझे और भी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर लाऊँगा तेरे लिए यार, तू दोस्त है। और मुझे प्राउड है कि मेरे संग ऐसे दोस्त हैं और ऐसे मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे संग हर वक्त खड़े रहते हैं। और वहाँ का स्टाफ को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँ, जिन्होंने मेरे लिए उस वक्त मतलब वो मेरे सिर्फ उसी दरमियान इस 1 साल में मेरे मतलब मिलने वाले बने, और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। थैंक्स टू ऑल। तो ये सब होने के बाद फिर 24 तारीख को डॉक्टर आते हैं, उन्होंने कहा कि यार ठीक है 7 दिन हो गए इसको, 7-8 दिन हो गए हैं और इसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो एक बार इसकी रिपोर्ट करवाएं। तो मेरे संग यतेंद्र अंकल की हुई, वो भी अच्छा मतलब सपोर्ट करते थे यार, जैसे अब कभी लो भी होता है इंसान वहाँ रहकर, क्योंकि यार आप समझ सकते हैं थोड़ी परेशानी वॉशरूम की आती है एक, और एक खाने की भी यार, और थोड़ा सा सब समझ सकते हैं आप कि यार क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है। तो उनकी भी रिपोर्ट उस दिन हुई, तो रात में मैंने उनकी रिपोर्ट, मुझे मतलब बेचैनी हो रही थी, मतलब उनकी तो सुबह 6 बजे हो गई थी, मेरी 2-3 बजे हुई थी, तो अब रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो अंकल भी पूछे आए थे, फिर मेरे को मतलब मेरा मन करा कि शायद मेरी भी आ गई होगी रिपोर्ट, तो मैंने देखा तो मेरी तब तक नहीं आई थी, लेकिन यतेंद्र अंकल की आ गई थी। तो मैंने उनको खुशखबरी दी कि अंकल आप डिस्चार्ज हो जाओगे कल 25 तारीख को, और बहुत बहुत बढ़िया है। तो अंकल ने कहा थैंक यू बेटा, और जो भी है मतलब खुश हुए अंकल, और उनके संग मुझे भी खुशी हुई कि हाँ अंकल अपने घर जाएंगे। उसके बाद फिर मेरी रात भर नींद नहीं आई, मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो सुबह मेरी शायद 5 बजे के करीब नींद खुली, 4:30 बजे के करीब। तो मैंने कहा यार अब तो आ गई होगी देख लूँ, और 25 तारीख को जब मैंने देखा तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव, और मतलब मैं इतना मतलब खुश बोलते ना जिसको, मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ जाने का लग रहा था कि यहाँ से निकलूँ, क्योंकि यार वहाँ पे सच में यार परेशान हो जाते हैं अपन, चाहे कितनी भी फैसिलिटी, हाँ ठीक है फैसिलिटी इंडिया के हिसाब से ठीक थी, ज़्यादा वो खास भी नहीं थी, बट यार परेशान हो जाते हैं क्योंकि खाना यार बहुत मुझे तो सही नहीं लगता, देखो यार वहाँ का है ना। तो ये सब होने के बाद फिर एक वो केगड़ी वाले अंकल थे जो किशनपुरा गांव के थे, तो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो मतलब एक माहौल, जितने भी हम सब थे सब एक के बाद डिस्चार्ज हो गए थे, और लास्ट मेरा डिस्चार्ज, मेरे बाद वो 75 साल की माताजी थी, उनको भी 1-2 दिन में मेरे बाद मिल गया होगा, क्योंकि वो भी सही थी है ना। तो उसके बाद टैक्सी कर ली थी, और टैक्सी भी मैंने वाजिब करी थी, ऐसा नहीं था मैंने बताया नहीं था, उन भैया को पता था कि मुझे कोरोना हुआ है, और इस तरीके से मैं मतलब उनको पता था, मैंने किसी को भी धोखे में नहीं रखा।
कि मुझे इस तरीके की, क्योंकि सामने वाले की चॉइस है कि वो आपको ले जाना चाहता है या नहीं ले जाना चाहता। फिर मैंने यहाँ पे घर वालों को तो कोई परमिशन नहीं थी क्योंकि पूरा कर्फ्यू था। फिर गाड़ी से आना हुआ। नेक्स्ट 26 जून को मेरा वहाँ से 8 बजे निकलना हुआ। फिर थोड़ा बहुत घर वालों ने सामान मंगाया और वो आने के बाद फिर घर पे आना हुआ मेरा, और मुझे काफ़ी खुशी हुई। और घर का खाना खा के मुझे इतनी अच्छी भूख भी लग रही थी घर पे। और फिर मुझे 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर रखा है और मैं अभी भी क्वारंटीन हूँ यहीं अपने घर पे। और मुझे ऐसी कोई सच कोई परेशानी नहीं है, और इनफैक्ट किसी को भी नहीं होगी परेशानी। बस हालांकि जो अगर आप सुनने में आ रहा है मर रहे हैं, हाँ यार मर रहे हैं, लेकिन मुझे यार मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पर, तो आई थिंक कि यार वो लोग बाग शायद कुछ ना कुछ उनके संग ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब ये क्या पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कोरोना पे कि वो क्या करेगा, वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपकी मर्ज़ी नहीं है। और इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी यार मेरे से लोग किसकी होगी यार। कीमोथेरेपी अभी तक चल रही है यार, हम रेडिएशन थेरेपी के लिए गए थे पर अब कीमोथेरेपी अभी बंद हुई है जस्ट, और मेरी गोलियां चल रही है। अब आप खुद सोच लीजिए, मेरी इम्यूनिटी जितनी है उतनी किसी की भी कम नहीं होगी। आप सब तो स्वस्थ है, डरे नहीं इसको। अगर आपको कोई परेशानी है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप घर में रहिए, अब अपने को अलग करिए और अच्छे से डाइट लें, अच्छे से योगा प्राणायाम करें, गर्म पानी पीते रहें, और अपने आप खुद देखेंगे थोड़े दिनों में आप सही हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए 17 तारीख से मुझे 25 जून तक डिस्चार्ज कर दिया गया, तो उसी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। तो डरे नहीं इससे, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें। और शुक्रिया आप सबका जिसने मेरा उस टाइम पे सपोर्ट किया। और हालांकि मुझे पता है मेरे काफ़ी दोस्तों को नहीं पता इस बारे में, आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डरे नहीं यार, बस अवेयर रहें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।